छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ रणनीति पर मंथन हुआ। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के सदन में बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, तो बतौर पर्यवेक्षक सचिन पायलट इस बैठक का हिस्सा बने हैं। चुनावों के लिए रणनीति बनाएंगे और सीधे कांग्रेस आलाकमान को ही रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि पायलट के साथ पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी अटैच किया गया है, जबकि सीएम भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य होने के चलते कांग्रेस भाजपा के किले में सेंध लगाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद सतर्क हो चुकी है। ऐसे में पायलट को जेपी नड्डा के किले में सेंध लगाने के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का भी ट्रेंड रहा है, ये परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये ट्रेंड बरकरार रहे और इस बार बीजेपी के किले में सेंधमारी की जा सके। तो कांग्रेस की अब पूरी निगाहें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर टिक गई हैं। ऐसे में सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन सभी की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के सदन में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे और इस बैठक में चर्चा हिमाचल प्रदेश के आम चुनावों को लेकर की गई है। बता दें कि ये पर्यवेक्षक पूरे रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। किस तरीके से रणनीति पर अमल किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। इस ट्रेंड को कांग्रेस चाहती है कि ये बरकरार रहे और इस बार कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज हो। इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर अब बैठक भी की गई है। महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जिसमें राज्यसभा सदस्य राजीव भी शामिल हुए हैं। प्रताप सिंह बाजवा भी बैठक का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए हैं। वहीं सचिन पायलट भी पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें चर्चा की गई है। इसका पूरा फीडबैक आलाकमान को सौंपा जाएगा। एक रिव्यू बैठक इसको कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आखिर किस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को हथियार बनाया जाए, जनता से कैसे जुड़े, कैसे सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। पूरे रिव्यू बैठक के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी आलाकमान को। तो छत्तीसगढ़ के सदन में बैठक हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब बैठक पे अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, सचिन पायलट भी इस बैठक का हिस्सा बने, जो पर्यवेक्षक बने हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया है। तो हिमाचल प्रदेश पर नजर है अब कांग्रेस की, और यहां अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए, बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए, हराने के लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए जो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर अलग अलग राज्यों में पहले ही चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं, अब हिमाचल प्रदेश में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन हुआ है। राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। प्रताप सिंह बाजवा भी बैठक में मौजूद रहे। रिव्यू मीटिंग हुई है, समीक्षा की गई है कि आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर विचार हुआ। पूरे रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। दिल्ली में यह रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति पर भी फैसला होगा। अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, जो बड़ी बैठक आज कांग्रेस की हुई है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, सचिन पायलट को दी गई है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ने पूरी तरह से नजर गड़ा दी है?
बिल्कुल साथ पर कहीं न कहीं हिमाचल में एक स्कोप दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, जिसको वो देखते हुए आगे की रणनीति बना रहा है। आज जो बैठक हुई, इस बैठक में वेश बघेल हो, चाहे सचिन पायलट हो या फिर राजीव शुक्ला हो, तमाम तरह से प्रचार प्रसार और लोगों को जोड़ने के लिए कैसे कनेक्ट किया जाए और लोगों की संख्या को कैसे इजाफे, यानी ये वोट बैंक को कैसे और मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए और प्रचार प्रसार के जो नियम हो, जो तरीके हैं, वो तरीकों को सिलसिलेवार ढंग से अब प्रदेश में यानी हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई कि कैसे जल्द से जल्द अपने प्रचार प्रसार के जरिए लोगों तक अपना यानी कांग्रेस का मैसेज पहुंचाया जा सके और कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़कर कांग्रेस का हाथ मजबूत किया जाए। लेकिन अब इस तमाम जो बैठकों में है, बैठकों में तो हिमाचल की बात तो हो गई, लेकिन एक जो आपसी रार है उसको कैसे खत्म किया जाए, ये भी सबसे बड़ा चैलेंजेस है जिसको लेकर बैठक में किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं टकराव की राजनीति कांग्रेस में देखी जाती रही है या कहीं ना कहीं वो दूरियां जो है बढ़ा देती है, इसलिए वो दूरियों को खत्म करने के लिए खासकर इसमें भी बातें हुई कि देखिए कोई भी तकरार या कोई भी रार अगर बीच में है तो अभी तक समेट लिया जाए, आने वाले समय में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ऐसी कोई बातें सामने ना आए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस अगर मजबूती के साथ चल रहा है तो आपस में भी कोई मतभेद ना हो, इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। और प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी बात वही बातें रखी जाएंगी जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई चीजों को इंप्लीमेंट किया गया है, चाहे वो पेंशन की पॉलिसी की बात की गई हो या फिर वृद्धा पेंशन को लेकर हो या फिर एम्प्लॉइयों को, जो राजस्व के मंत्री जो एम्प्लॉय हैं उनके पेंशन को लेकर है, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम मसौदों के लेकर आगे पर चर्चा हुई है। अब प्रचार प्रसार के जरिए वो चाहती है कांग्रेस की वही प्रचार प्रसार कर कर और तमाम लोगों तक हिमाचल के एक जनता के साथ जुड़ा जाए और चाहे वो चाहती है कि वो जुड़ने के बाद से उन तमाम जनता को जुड़ने के बाद से वोट बैंक में तब्दील कर सके। इसलिए पूरी पॉलिसी के तहत सबको जिम्मेदारी कैसे कैसे दी जाएगी प्रदेश में, वो भी सभी रणनीति पर चर्चाएं हुई हैं। बिल्कुल अजीत, मंथन तो लगातार हो रहा है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मंथन का कितना बड़ा फल मिलता है पार्टी को। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी